बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बड़ा गोश्त और दाल मिक्स, जो कि बहुत आसान है बनाना और बहुत मज़े के बनते हैं। चलें देखते हैं ये मज़ेदार सी डिश बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। गोश्त के अंदर हमारे पास गाय का गोश्त है और उसके साथ दाल मसूर की दाल है और साथ में उसके उड़द की दाल है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बर्तन के अंदर गोश्त डाल देना है, जिसको हमने उबाल लिया था पहले ही। ये फ्रिज में रखा था मेरे पास, तो इसे हम पहले सेक लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें गोश्त हमारा गर्म हो चुका है और इसको हम थोड़ा सा, तकरीबन आधे गोश्त को थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ताकि बाद में दाल के अंदर गोश्त के रेशे हर नवाले के साथ मिलें, जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो जैसे ही गोश्त हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हमने दाल डाल देनी है। तकरीबन आधा घंटा हो गया इसे हमने भिगो के रखा था, और इसके अंदर तकरीबन जो है ना 1.5 लीटर हमने पानी डाल देना है। ये देखें इसके अंदर पानी डाल के हमने तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई डाल दी है और आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल दी है, और इसे मिक्स करके अच्छे तरीके से तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने उबाल लेना है। ये दरमियानी आग पे हमने उबालना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं देनी। ये देखें इसे ढक दिया हमने। दाल हमारी तकरीबन रेडी होने वाली है। दूसरी तरफ हमने तड़का बनाना स्टार्ट कर दिया है। 1 कप ऑयल के अंदर एक प्याज हमने, तकरीबन दरमियाने साइज़ का प्याज था, स्लाइसेस में काट के डाल दिया है, और साथ ही तकरीबन 3-4 जवे लहसुन के उसको स्लाइसेस में काट के वो भी डाल दिए हैं। और प्याज को थोड़ा सा हम पका लेंगे ताकि इसका कलर सुनहरा हो जाए। ये देखें प्याज का कलर तकरीबन सुनहरा हो गया है, तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी मिर्च डाल दी है, जो कि साबुत मिर्च है, और साथ में पिसी हुई मिर्च आधा चम्मच हमने इसके अंदर डाल दी है, ताकि दाल का कलर अच्छा हो जाए। और इसे हमने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि मिर्च भी पक जाएगी और प्याज भी मज़ीद ब्राउन हो जाएगा। ये सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी और मज़ेदार बनेगी। ये देखें तड़का हमारा रेडी हो गया, जैसे ही इसके अंदर दाल के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया है। तो तड़के को दाल के अंदर हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच सूखा धनिया डाल दिया है, और इसे 3 से 4 मिनट हमने हल्की आग पे पका लेना है, ताकि तड़का और दाल एक जान हो जाए और जायका इनका डेवलप हो जाए। ये दाल को हमने ढक दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हमने ओपन किया है, तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्च डाल दी है, और उसके साथ ही आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला, और साथ ही गार्निशिंग के लिए इसके अंदर कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। और इसे ढक देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आग नीचे बंद कर दी थी हमने। ये 3 से 4 मिनट के बाद हमने ओपन किया है। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी।
आप भी घर में तैयार करें, और ये बहुत मज़े की बनती है। दाल तो वैसे ही तकरीबन हर बंदा शौक़ से खाता है, बीफ के अंदर और भी इसका जायका लाजवाब बनता है। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों से हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ, खुशियाँ और राहतें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।